चैनल पढ़ाई का सफर 2.2। सो गाइस, यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो यहाँ पर सेमेस्टर 5 के अंदर पेपर चलता है, एक एनालिसिस। यहाँ पर आज हम मैथ में जो पेपर चलता है एनालिसिस, उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि यहाँ पर जो एनालिसिस पेपर रहता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कौन सा चैप्टर आता है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहती हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो एनालिसिस की बुक चलती है उन सभी का सिलेबस ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं यूनिट 1 हमें दी हुई है। यहाँ पे आप देखिए यूनिट 1 हमें जो दी हुई है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। डेफिनेशन है, एग्जांपल्स ऑफ मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस जो होता है उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल, नेबरहुड्स, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन एंड क्लोज सेट, कन्वर्जेंट एंड कॉची सीक्वेंस, कंप्लीटनेस, कंटोर्स, इंटरसेक्शन थ्योरम। और यहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन और पावर सीरीज। यहाँ पर यूनिट 1 के अंदर इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर तो जो ये जो थी ये हमारी रियल एनालिसिस का पार्ट है। तो ये यहाँ पर जो हमें यूनिट 1 आपने देखा, इसी तरीके से हमें यूनिट 2 दी हुई है, स्टीरियोग्राफी, प्रोजेक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन। इसी तरीके से यूनिट 3 हमें जो दी है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और यहाँ पर कॉची ग्रोस थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, फार्मूला फॉर फर्स्ट सेकंड एंड द डेरिवेटिव। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिट 3 के अंदर दी हुई है। इस तरीके से हमें यूनिट 4 आप देख सकते हैं, टेलर एंड लॉरेंस सीरीज, एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेसिड्यू ऑफ पोल्स, रेसिड्यू थ्योरम, जीरोस एंड poles of order and evolution of improper real integrals, definite integral involving sines and cosines। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिट वाइज सिलेबस था। अब मैं आपको चैप्टर वाइज भी सिलेबस दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट रह ना जाए। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट दिया हुआ है। ये यहाँ पर आप देखिए जो कंटेंट यहाँ पर चैप्टर वाइज देखिए, रियल एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट 1 पूरी रियल एनालिसिस पे बेस है। मेरे पे जो यूनिट 3, 4 और यूनिट 2, 3 और 4 है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बेस है हमारी। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, जो भी यूनिट 1 है वो यहाँ पर रियल एनालिसिस में है। यूनिट 2, 3 और 4 हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आती हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो एनालिसिस का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। बात की जाए कि कौन सा पेपर यहाँ पर टफ होता है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जाहिर सी बात है थोड़ा सा कठिन होती है। तो जो रियल एनालिसिस में जो फर्स्ट चैप्टर वाइज अगर देखें हम सिलेबस को, चैप्टर 1 हमारा दिया हुआ है मेट्रिक स्पेस। वहीं पर जो सेकंड चैप्टर वो हमें दिया हुआ है कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ आर्बिट्री टर्म्स। इसी तरीके से हमारा चैप्टर 3 दिया हुआ है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड पावर एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। वहीं पर चैप्टर 4 है वो है पावर सीरीज। तो ये था रियल एनालिसिस का पार्ट में। पर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमें चैप्टर 1 दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे नाम है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स टर्म की स्टडी करनी होगी। रियल पार्ट को हम यहाँ पर एनालिसिस के अंदर स्टडी करेंगे। इस तरीके से हमें चैप्टर 2 दिया हुआ है एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन, चैप्टर 3 है एनालिटिक फंक्शन, चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, चैप्टर 6 एक्सपेंशन इन सीरीज एंड सिंगुलरिटीज, चैप्टर 6 है द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, और चैप्टर 7 है मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शन एंड कन्फॉर्मल मैपिंग। तो यहाँ पर 7 चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर है और 4 चैप्टर रियल एनालिसिस के अंदर है। तो यहाँ पर एनालिसिस के पेपर के अंदर टोटल जो है 11 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो ये था पूरा एनालिसिस का चैप्टर। हमने आपको चैप्टर वाइज भी बता दिया और यूनिट वाइज भी सिलेबस को दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आगे आता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डाल रखे हैं बीएससी बीए बीकॉम तीनों के ही, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो किस तरीके से आता है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही।